होस्ट नादिया अफगान और प्रोग्राम है इस तरफ बैठे हुए मर्द हजरात कुछ खामोश हैं, जरा ऊंचा बोले। प्रोग्राम है बिल्कुल। हमारे यहाँ सियासत या फिल्म में कौन कितनी देर चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ अलबत्ता गारंटी है भी तो उस क्लॉक जैसी जिसके गारंटी कार्ड के ऊपर दुकानदार ने लिख दिया था, हम इस क्लॉक की तब तक की गारंटी देते हैं जब तक ये काम करेगा। सियासतदान कैंपेन तो शायरी में करते हैं मगर हुकूमत नसर में, इसीलिए गरीबों के हालात में कोई चेंज नहीं आती। अलबत्ता उनकी जेबों में नोटों की जगह चेंज आ जाती है। हमारा सियासतदानों के साथ आमना सामना होना हो, हम उनका आपस में आमना सामना जरूर कराते हैं। आइए देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान वर्सेस मौलाना फजलुर रहमान। जी मौलाना, 73 के आइन के तनाजुर में देखें तो आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नासाज़ी तबाह का सुना है। वो एक सियासी मसला है और मेरे ख्याल में उसको सियासी मसले के हकीकी तनाजुर में हमें देखना होगा। हमारे यहाँ खांसी हो, दर्द दिल या दर्द जिगर, छींक हो या फ्लू, ये चीज़ें तबई तनाजुर में देखी जाती हैं। हमारे यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो सियासी तनाजुर में होती हैं। हवारस को हमें तबई तनाजुर में देखना होगा। हमें आइन के तनाजुर में सूरत हाल को देखना होगा। जी, बीमारियों के इलाज के लिए हमें आईनी माहिरीन के पास जाना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर शेर अफगन। वही अर्ज कर रहा हूँ ना। इक़्तिदार में आने की बीमारियों को आप क्या कहते हैं? तौलियत अमर जिसे कहते हैं। इस बीमारी के कोई क्वालिफाइड मुआलिज हैं? हाँ, सदर हैं। मौलाना मैं समझा नहीं, आप अपना मौक़िफ़ ज़रा वाज़े करें। मेरा मौक़िफ़ इस जुमले से वाज़े है, इसमें मज़ीद तफ़सील की क्या ज़रूरत? आप दलील दें। क्या आप दलील के कायल नहीं हैं? तो मैं तो दलील ही का कायल हूँ, और क्या चीज़ दुनिया में चल सकती है। आपके इल्म में है कि मुझे अगला प्राइम मिनिस्टर समझा जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने खुद मुझे प्रमोट किया है और मेरी सपोर्ट का भी ऐलान किया है। ये वो आपकी फितने वाली बातें जो आप छेड़ रहे हैं। उस वक्त वहाँ MMA के सब कायदीन मौजूद थे। सब मौजूद थे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपने कई बरस पहले मुझे इसका यकीन दिलाया था। तो मेरे ख्याल में अगर हम पुराने बातों को इस वक्त न छेड़ें तो अच्छी बात होगी। क्या मेरे वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी है? कतई कोई पाबंदी नहीं है। आपने तकरीर में कहा था कि मैं बेहतरीन वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। मेरी तकरीर में कहीं आपको ये लफ्ज़ नज़र नहीं आएगा। आप रिकॉर्ड कहीं निकाल लें कि फिर आप वज़ीर आज़म बन जाए। इस वक्त वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों की तादाद क्या है? अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल लाखों से तो उसकी तादाद बढ़ गई होगी मेरे ख्याल में। आप मेरी तरह काफ़ी बड़े लीडर हैं। मैं आपके साथ शायद कुछ इत्तेफाक भी करना चाहूँगा इस हवाले से। आप खुद को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार कह रहे हैं? आप न पूछें तो मैं नहीं कहूँगा, जब आप पूछते हैं तो फिर ज़ाहिर है कुछ न कुछ तो कहना पड़ता है। हुकूक के निस्वां बिल पर मैंने इस्तीफ़ा लिख लिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्तीफ़ा देने में कोई मसला है? ये तो जिसका मसला है उससे पूछने तो अच्छा है। आप इस्तीफ़ा देंगे? एटमी सलाहियत इसीलिए हमने हासिल की है कि हमें कोई टेढ़ी आंख से न देखे जाए। ना, मैं मुस्ताफ़ी सलाहियत की बात कर रहा हूँ, एटमी सलाहियत की नहीं। क्या आप पर इस्तीफे के सिलसिले में दबाव रहा? जब एटम बम हमारे पास नहीं था तो शायद हमारे पर इतना बैरूनी दबाव भी नहीं था और ना हमने कभी कबूल किया है। आप कैसी एटमी बातें कर रहे हैं? हमें दलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहिए। मौक़िफ़ तो काजी साहब के सामने रखना चाहिए। वही यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ। आप हाँ या ना में जवाब दें, इस्तीफ़ा देंगे या नहीं। कभी भी इस तरह जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, आप अगर समझेंगे कि ये मुझे हाँ और नहीं में जवाब देगा। चलें, मेरे इस्तीफ़ा देने पर तो कोई पाबंदी नहीं। कतई कोई पाबंदी नहीं है। मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मेरी पॉपुलैरिटी से खाइफ तो नहीं? देखिए, बात यह है, मेरे इस्तीफ़ा देने पर भी इन्ना लिल्लाह कहते हैं और मेरे वज़ीर आज़म बनने पर भी। ये सब क्या है? मैं आलिम दीन हूँ। साहब आप मस्जिद में सियासी बात करते हैं। अब मस्जिद में सियासी बात करना कोई जुर्म थोड़ी है। हो सकता है। तो क्या मस्जिद में सियासी बात नहीं करना चाहिए? मस्जिद में सियासी बात करना कोई जुर्म थोड़ा ही। आपने मेरी बात दोहराई, गोया हम में
مسابقت پیدا ہو گئی. مماثلت پہلے ہی تھی. آپ نے بھی رولیکس پہن رکھی ہے. لیکن یہ گھڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے بظاہر اس کا رنگ آپ کو رولیکس کا نظر آ رہا ہے، یہ رولیکس نہیں ہے. میں اپنی اصلی گھڑی آپ کو تحفے میں دے سکتا ہوں. کیا آپ میں کسی غریب لیڈر سے کچھ تحفہ لینے کی گنجائش ہے؟ گنجائش ہے. تو آپ قبول کریں گے؟ جہاں گنجائشیں ہوں گی تو پھر حالات کی ضرورتوں کے پیش نظر ان گنجائشوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. رانا، میری طرح آپ کا وزن بھی ایسا ہے کہ کوئی سامنے بے وزن شعر نہیں پڑھ سکتا. ہاں بالکل. کوئی شعر سنائیں گے آپ؟ اور کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. واہ واہ، کیا نازک خیال ہے. آپ اس کی نزاکت کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر. آپ خود شعر کہتے ہیں. کن کن موضوعات پر تب آزمائی کی؟ میری شرافت بھی مجھے اجازت نہیں دیتی، میری حیا بھی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان موضوعات کو آپ کے سامنے چھیڑ سکوں. آپ یقین جانیں میرے اوپر. میر تقی میر کی زبان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی اپنی زبان نہیں ہو سکتی. ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معلومات رکھتے ہیں. کیا میر تقی میر کے ہاں آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جو ہمارے ہاں ان کے بارے میں ہے تو وہاں ہمارے بارے میں. سنا ہے آپ کی سیاست پر میر تقی میر نے کچھ کہا تھا. ایک خرافات کی باتیں تھیں، بےمانی قسم کی باتیں تھیں. مولانا بہت مہربانی، آپ نے بہت تنگ کیا. کوئی تنگ نہیں کیا. کس کو تنگ کیا ہم نے؟ دراصل مجھے کہنا تھا کہ ہم نے بہت تنگ کیا. میں آپ کے ساتھ شاید کچھ اتفاق بھی کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. ایسا ہے تو ہم 73 کے آئین کے تناظر میں معذرت کرتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ ہماری معذرت سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں. ایک پیسے کا بھی نہیں. ایک پیسے کا بھی نہیں. کیا کہا؟ ایک پیسے کا بھی نہیں. آپ یہ کتنی بار دہرائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ، اگر زیادہ سے زیادہ. حیرت ہے. کیا آپ کو اس سے خلاف ہے؟ نہیں، ہمیں اجازت دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدائی ہے. دیکھا آپ نے 73 کے آئین کے تناظر میں. ویسے ہمارے ہاں آئین اور آئینہ ایک ہی کام آتے ہیں، دیکھنے کے کام آتے ہیں. امریکی آئین اور ہمارے آئین میں یہ قدر تو مشترک ہے کہ دونوں آزادی اظہار کی ضمانت دیتے ہیں، البتہ ایک اظہار کے بعد آزادی کی ضمانت نہیں دیتا. سیٹ اپسیٹ والے ماموں سے کسی نے ایک بار فون کر کے پوچھا کہ میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے، مجھے بے وفا سمجھتی ہے اور غصے میں مجھے کب دے مارتی ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بیوی کو بتا دیں کہ آپ بل کلنٹن نہیں ہیں. مسز بل کلنٹن، محترمہ ہلری کلنٹن، امریکی صدارت کے لیے کھڑی ہو گئی. اس بات پر 41% ڈیموکریٹس اور 100 ریپبلکنز خوش ہوئے. امریکی صدارت کے لیے جتنے امیدوار سامنے آئے ہیں انہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ الیکشنز میں صدارتی امیدواروں کی تعداد ووٹروں سے زیادہ ہوگی.